खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर नकेल कसने के लिए अब खाद्य विभाग के द्वारा सैंपल की कार्रवाई को और भी अधिक तेज कर दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए मिठाई और मावा के सैंपल लेने के लिए अतिरिक्त टीम भी बनाई गई है। एडीएम गौरव बैनल ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने मैदान संभाल लिया। दशहरा और दीपावली पर बड़ी मात्रा में मिठाई की बिक्री होती है। ऐसे में कई बार मिठाई में दूषित और मिलावटी मावा मिलाने की शिकायत भी प्रशासन को मिलती है। इस मिलावट को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कई टीमों का गठन किया है, जो शहर में मौजूद मिठाइयों की दुकानों पर नजर रखेगी और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर में त्योहारी सीजन को देखते हुए जांच और भी अधिक तेज कर दी गई है। अगर कोई मिलावट पाई जाती है तो दुकानदार और व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में त्योहारों के चलते आवक बढ़ गई है मावे की और बाकी सभी खाद्य सामग्रियों की, तो उसके लिए हमारी टीम जो है लगातार सैम्पलिंग कर रही है। सैम्पलिंग का टारगेट इस महीने का जो हमने है दल गठन करके 3 गुना कर दिया है। तो जितने भी मेन मार्केट हैं जहाँ पर कि ज़्यादा मात्रा में मिठाइयाँ बिकती हैं या फिर खाद्य सामग्रियाँ बिकती हैं, या फिर जो निर्माण स्थल है जहाँ पर कि फैक्ट्रीज़ में निर्माण होता है, मावे का निर्माण होता है, बाहर से जो मावा आता है, उन पे सभी पे हमारी टीम की कड़ी नज़र है और वो लगातार सैम्पलिंग की कार्रवाई कर रही है और सैंपल की जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज रही है। और जहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि बहुत साफ़ सफाई से और बहुत अच्छे से जो खाद्य सामग्री है उसका निर्माण हो रहा है या विक्रय हो रहा है और एकदम शुद्ध खाद्य सामग्री जो है वो मुहैया कराई जा रही है, वहाँ पे ऐसे जो व्यवसायी हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। संख्या बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये मौके पे जब हमारी टीम जाती है तो उनको ये बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो प्रॉपर सफाई से और प्रॉपर शुद्ध खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना है। किसी को भी हतोत्साहित करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है कि साफ़ सफाई नहीं है या फिर जो खाद्य सामग्री है वो दूषित प्रकार की है, वहीं पे हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। देखिए अपील यही रहेगी जो जितने व्यवसायी हैं उनसे कि आप बिल्कुल बड़े अच्छे से व्यवसाय करिए और जितना भी आप लोगों का बिक्री होती है, जो भी आप निर्माण करते हैं खाद्य सामग्री का, बिल्कुल शुद्ध स्तर से करिए, क्योंकि जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग शुद्धता की ओर बढ़ें। दरअसल त्योहारी सीजन के दौरान बड़ी मात्रा में मावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ग्वालियर से आता है। ऐसे में कई बार मिलावटी मावा भी इंदौर पहुंचाया जाता है। एडीएम गौरव बैनल ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही आज सुबह बसों से पहुंचने वाला मावा या अन्य खाद्य सामग्री को हमारी टीम द्वारा चेक किया जाता है और सैंपलिंग भी की जाती है। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि और बाहर के ज़िलों से या और दूसरे रूट से मावे की खबर आती है तो उसको लगातार हमारी टीम चेक कर रही है और उनकी सैम्पलिंग कर रही है। हम लोगों ने जो आदेश किया है उसमें भी अपनी टीम्स को निर्देशित किया है कि वो सारे लोडिंग पॉइंट्स जहाँ पे कि मावा लोड होता है या खाद्य सामग्री लोड होकर बाहर जाती है, या वो सारे अनलोडिंग पॉइंट्स जहाँ पे कि बसों में या और दूसरे माध्यम से जो है मावा आता है या खाद्य पदार्थ आते हैं या दूध से निर्मित चीज़ें आती हैं और अनलोड होती हैं, वहाँ पे विशेष रूप से अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे 4:30 बजे जाकर के कार्रवाइयाँ करें। तो हमारी टीम कर रही है वो सब। बिल्कुल, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये फीडबैक हमारे पास भी कई जगह से आया था, इसीलिए इन पॉइंट्स को डाला है और उसी पे हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। तो जितने अनलोडिंग पॉइंट्स हैं उस पर भी नज़र बना के रखे हैं और वहाँ से सैम्पलिंग की कार्रवाई कर रही है। और अगर ऐसे केसेस संज्ञान में आते हैं कि बिल्कुल ही नकली प्रकार का मटेरियल है या उस प्रकार की खाद्य सामग्री है, तो तत्काल उसको नष्ट कराने की भी कार्रवाई हमारी टीम करेगी। उम्मीद है कि जिला प्रशासन की सख्ती के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।